हमारे टीवी चैनल उनको आप देख लीजिए तो 365 दिन में 165 दिन वो पाकिस्तान केंद्रित है और हमको उन्होंने पाकिस्तान से भी बदतर बना दिया है मोदी जी के राज में। हम सिर्फ एक दुनिया में अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले देश के तौर पर बदल गए हैं। हमारा टूरिज्म ही नहीं हो रहा, कोई आना ही नहीं चाहता। दुनिया के बाहर के लोग हमारे यहाँ सस्ते टूरिस्ट आते थे, महंगे वाले तो कभी आए नहीं। सस्ते जो टूरिस्ट यूरोप के आते थे वो भी नहीं आते, क्योंकि इतनी खबरें हमारे बारे में है कि हम बहुत गंदे लोग हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए शौचालय वगैरह नहीं मिलते, वो उनको खा जाने वाली मुद्रा में मिलते हैं और तमाम कांड होते रहते हैं हमेशा। तो असुरक्षित है, निहायत गंदे हैं हम और निहायत असभ्य है हम। तो हमारे टूरिज्म नहीं डेवलप हो रहा है, तो हम ये इससे वंचित हैं। इस पे सवाल करने वालों को और विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम करता है। वो एक्चुअली कुत्ते का रोल करता है, कटखड़े कुत्ते का, जिसको ट्रेन किया गया हो लोगों को काटने के लिए। हमारे पूरी राजनीति का, विचार का, बातचीत का, मीडिया का, सारे हमारे संवाद का लक्ष्य पाकिस्तान है। हम हर बात इस बात पे करते और यहीं खत्म हो जाते हैं कि हमारे यहाँ 100 रुपए का तेल है या 107 रुपए का है तो उसके यहाँ 300 रुपए का है। और हम पाते हैं कि चीन का सवाल हो या अमेरिका का सवाल हो, दो महाशक्तियां जो आमने सामने है, हमारे महाबली का उन महाशक्तियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं। बोलना तो बहुत बड़ी। दुनिया में पिछले 2 सालों में जो करेंसी, प्रमुख करेंसीज में डॉलर के अगेंस्ट सबसे नीचे गई है वो भारतीय रुपया है। इसका क्या उत्तर है इन कलाकारों के पास? वो क्यों, इसका क्या उत्तर है कि पिछले 3 साल से एफडीआई हमारे देश में, एफआईआई, एफडीआई इतना नीचे चला गया है कि 0 तक पहुंच गया है और वो हमारे यहां आना ही नहीं चाहता। इसका क्या उत्तर है कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो पिछले 3 वर्षों में डॉलर टर्म में अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे घटिया मार्केट में बदल गया है। इनके उत्तर क्या है? और हमारा रुपया जो है डॉलर के आगे टूटते टूटते कहां तक पहुंच गया है? दुनिया में और कौन सा रुपया है? एक सिर्फ मुद्रा जो उसकी है, क्या नाम है इसकी, तुर्की की, जो एक निश्चित तौर पर हमारी तरह खराब अर्थव्यवस्था है। उसके अलावा दुनिया में कौन है हमारी तरह? जापान है जो टेक्निकली अपने को डॉलर से नीचे रखता है, क्योंकि वो एक एक्सपोर्टर देश है। जो एक्सपोर्टर देश होते हैं इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट के फेवर में होता है, जो हमारा नहीं है। हमारा तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो हमारे लिए तो उल्टी स्थिति है कि डॉलर के अगेंस्ट अगर रुपया बड़ा महंगा होगा, यानी डॉलर के अगेंस्ट रुपया ज्यादा हमें देना पड़ेगा, तो हमारे इंपोर्ट का बिल बड़ा हो जाता है। ये झूठ है। तो यही मैंने बताया ना कि मीडिया हमारे यहाँ, हमारे प्रधानमंत्री उनकी नीतियों, उनकी पर्सनैलिटी को डिफेंड करने के लिए झूठ गढ़ता है, झूठ बोलता है, झूठे प्रोग्राम चलाता है और इस पे सवाल करने वालों को और विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम करता है। वो एक्चुअली कुत्ते का रोल करता है, कटखड़े कुत्ते का, जिसको ट्रेन किया गया हो लोगों को काटने के लिए। 2014 से अब तक मोदी सरकार की जितनी भी पॉलिसीज है, मीडिया ने हमेशा उसको जस्टिफाई किया है। उसके पहले भी 2014 में उनको लाने के लिए भी मीडिया ने ही पूरा रोल किया था। मीडिया उनको हीरो बना के लाया। मीडिया ने एक कथित गुजरात मॉडल बताया। गुजरात मॉडल से अभी खबर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, मतलब बात करने लायक खबर नहीं है। 2000 रुपया किराया न दे पाने पर एक गरीब आदमी को, जाहिर है मजदूरी वगैरह करता होगा, बेरोजगार हो गया होगा इस समय इन कठिनाइयों में, उसके मकान मालिक और उसके एक रिश्तेदार ने उसकी पत्नी और उसकी बच्ची के साथ अमानवीय अत्याचार किए, जो कहने लायक नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। मतलब एक तरफ जो है चाइना अमेरिका एकजुट हो रहा है और एक तरीके से दोनों दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल शक्तियां बन रही है। और एक बयान और आया है कि अमेरिका के ही किसी सेक्रेटरी ने बोला है, सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी के, कि अब इंडिया के साथ हम रिश्ते सुधारने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब आपकी दृष्टि दोष होता है तो आप यहीं पहुंचते हैं जहां हम पहुंच गए हैं, जहां हम हैं। एक्चुअली हमारे पूरी राजनीति का, विचार का, बातचीत का, मीडिया का, सारे हमारे संवाद का लक्ष्य पाकिस्तान है। हम हर बात इस बात पे करते और यहीं खत्म हो जाते हैं कि हमारे यहाँ 100 रुपए का तेल है या 107 रुपए का है तो उसके यहाँ 300 रुपए का है। हमारे टीवी चैनल उनको आप देख लीजिए तो 365 दिन में 165 दिन वो पाकिस्तान केंद्रित है। तो अगर हम पाकिस्तान को केंद्रित करेंगे अपने विचार में तो हम पाकिस्तान ही जैसे बनेंगे। और हमको उन्होंने पाकिस्तान से भी बदतर बना दिया है मोदी जी के राज में। हम सिर्फ एक दुनिया में अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले देश के तौर पर बदल गए हैं। एक ऐसे समाज में बदल गए जो खुद में अपने आप गृह युद्ध कर रहा है, जिसकी सरकार अपने ही देश में खुद गृह युद्ध नियोजित करती है, जो इस देश के नागरिकों को आपस में लड़ा के राजनीतिक सफलता पाने की कोशिश करती है। हम एक ऐसे घटिया समाज में बदलते जा रहे हैं जो आज के आधुनिक मानवीय जो मूल्य हैं
उनमें सब चीजों में अब उन मूल्यों की हत्या करते हुए लोग मिल रहे हैं। इसीलिए ऐसी अमानुषिक स्टोरी आ रही है जो कटक से और गुजरात से आई है, जिन पे हम जीने के लिए अभिशप्त हैं। हम इतने बड़े देश हैं, हमारा टूरिज्म ही नहीं हो रहा, कोई आना ही नहीं चाहता। दुनिया के बाहर के लोग हमारे यहाँ सस्ते टूरिस्ट आते थे, महंगे वाले तो कभी आए नहीं। सस्ते जो टूरिस्ट यूरोप के आते थे अब वो भी नहीं आते, क्योंकि इतनी खबरें हमारे बारे में है कि हम बहुत गंदे लोग हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए शौचालय वगैरह नहीं मिलते, पूरा दिन घूमते रह जाए, कहीं जगह नहीं होती। हमारे यहाँ सुरक्षा स्त्री की बहुत कठिन है, और विदेशी स्त्रियां वगैरह जैसा उनका ओढ़ना पहनना बोलना है, उसको देख के हमारे यहाँ ऐसी हमने भीड़ तैयार कर रखी है पुरुषों की, जो स्त्री जात के नाम पे उनकी सोची समझ नहीं है कि वो नॉर्मल बिहेव कर सकें। वो उनको खा जाने वाली मुद्रा में मिलते हैं, और तमाम कांड होते रहते हैं हमेशा। तो असुरक्षित हैं, निहायत गंदे हैं हम, और निहायत असभ्य हैं हम। तो हमारे यहाँ टूरिज्म नहीं डेवलप हो रहा है, तो हम ये इससे वंचित हैं। इसी तरह से हमारा सामाजिक वर्गीकरण, हम जो एजुकेशनल वगैरह सेक्टर में हमने सब आरएसएस को सौंप दिया है, लूटो मारो अपने लोगों को नौकरी दो। सब जगह इस तरह के घटिया लोगों की भरमार आ रही है, जो सिर्फ गाय गोबर यही सब बेच रहे हैं, इसमें ठगी कर रहे हैं, पूरे समाज को ठग रहे हैं। और हम राजनीति में वो सफल हो सकते हैं, चुनाव वो अभी जीत सकते हैं कुछ सालों तक, लेकिन इस देश को तबाह करने में वो जहां ले जा रहे हैं, न हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा है, न सोशल सेक्टर अच्छा है, न एजुकेशनल सेक्टर अच्छा है, और पॉलिटी हमारी गृह युद्ध पैदा कर रही है। तो हम चीन के अगर संदर्भ लाएंगे तो हम हंसी के पात्र ही बन सकते हैं। हमने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री चीन की ओर देख नहीं सकते, बोलना तो बहुत बड़ी बात है, तो फैसले क्या लेंगे वो? हम रोज हर साल हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है। एक ही चीज में हमारी तरक्की है, इनके जमाने का चार्ट उठा लीजिए 12 साल में, कि चीन से भारत का व्यापार घाटा प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, वही हमारी असलियत बताने के लिए काफी। हम किसी क्षेत्र में दुनिया में लेवरेज नहीं पैदा कर पा रहे हैं। चीन ने क्यों आज वो अमेरिका उसके पास इतनी बड़ी फौज लेके अपने उद्योगपतियों की गया, और लगभग उसने एक और बात इन्होंने नहीं कही अपने सवाल में, मैं बता रहा हूं, ताइवान पर अमेरिका ने अपने आप को नरम कर लिया है। एक तरह से ताइवान हार के लौटा है ट्रंप इस बार। ये बहुत बड़ी परिघटना हुई है, बिना लड़े चीन को ताइवान मिल गया है झोली में। हमारे पास और कुछ नहीं है। मनुष्य जो हमारे मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहे हैं, उनको भेज के उनसे उनके रेमिटेंस से हम अपनी ये अय्याशी हो रही है हमारे नेताओं की, कि दुनिया में सबसे ज्यादा विदेश घूमने वाले प्रधानमंत्री भारत के हैं। मैं उस लगभग 100 देशों में घूम चुके हैं। ये अभी फिर निकले हुए हैं, सबको तेल कमी करने का वो कर रहे हैं, फिर घूमने निकले हुए हैं। भारत में मुसलमान को दूर दूर हटो, वहां दुबई गए हुए तो उससे गले में झप्पी ले रहे हैं। वो कौन है भाई? वो कुछ स्पेशल मुसलमान होते हैं, कुछ साधारण मुसलमान होते हैं। तो किसी को गले में जकड़ लेना, किसी का हाथ पकड़ लेना, किसी के कान में कुछ बुदबुदा के खुद ही जोर से हंसने लगना, और कपड़े 25 तरह के बदल लेना, जिस जगह जाना वैसा मोरपंख लगा लेना, कभी वो पहन लेना। मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनय है दुनिया में। मैंने तो नहीं पढ़ा लिखा है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं भी, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूं, अक्षर ज्ञान है मुझे। उस अक्षर ज्ञान के जरिए भी अगर हम पढ़ते हैं ये सब, इतना कोई भी गूगल कर सकता है, कोई भी चीजों को पढ़ सकता है। एक क्वेश्चन हम किसी भी एआई के टूल पे डाल के पूछ सकते हैं कि विदेश नीति को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। क्या कपड़े बदलना, खीखी करना, किसी को झप्पी मार लेना, बहुत यात्राएं करना, अच्छे जहाज में चलना, अच्छी खुशबू लगाना, ये चीज करती हैं या कुछ और? तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इसका प्रयास कर सकता है, और करना चाहिए। आप सबको जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, अपने लेवल पे खुद पढ़ लीजिए, मेरे कहना मत मानिए। मैं भी अपना कहना भी नहीं मानता, मैं भी बार बार चेक करता रहता हूं। पूछिए कि क्या ये चीजें प्रभावित करती हैं, उससे ये भी पूछिए कि ये सब करके भारत को 12 साल में क्या क्या मिला है। आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। मेरे कहने से कोई उत्तर से आप सहमत ना होइए, स्वयं जांच कीजिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। जो प्रधानमंत्री के रीसेंट बयान है, एक तरह से वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा लेके आए थे, जो कह रहे थे कि विश्व गुरु बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, वो आज कह रहे कि आम लोग सोना मत खरीदें, यात्रा मत करें। आम लोगों से कहा जा रहा है कि वो सैक्रिफाइसेस करें, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहले आत्मनिर्भरता ही खतरे में आ गई है भारत की। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री उनको नाम लेके कहे हुए किसी सवाल पर अमेरिका की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बल्कि उन्होंने अपने भारतीय हितों को, साफ नजर आता है कि अमेरिका के हाथ उनको हम बार बार सौंपते हुए देख रहे हैं। और उन पर आरोप लग रहा है कि एक उद्योगपति जो उनके दोस्त हैं, उनकी संरक्षा में वो भारतीय हितों की बलि अमेरिका के सामने चढ़ा रहे हैं। अमेरिका महंगे हथियार हमें बेचने की कोशिश करता है, महंगा हाइड्रोकार्बन बेच रहा है, और हम उससे ज्यादा खरीद रहे हैं। अब ये किसका नुकसान कर रहे हैं?
अगर कोई चीज बाजार में हमें 1 रुपए की मिल रही है, उसकी जगह हम 2 रुपए की अमेरिका से खरीद के अमेरिका को खुश करने का काम कर रहे हैं, तो ये देश हित कैसे हुआ? और ये हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम उनसे महंगी एलएनजी खरीद रहे हैं, जिसका भाड़ा ज्यादा है, जिसका समय ज्यादा है, जिसकी कीमत ज्यादा है। महंगा हम क्रूड खरीद रहे हैं, जिसका भी भाड़ा ज्यादा है, इंश्योरेंस ज्यादा है, और उसकी समय सीमा पहुंचने की ज्यादा है। पिछले 2025 में हमने यही किया। हमने सस्ता क्रूड की जगह महंगा क्रूड खरीदा, और उनकी वजह से हमने ईरान से क्रूड खरीदना और तेल खरीदना बंद किया 19 में। इस समय हम रूस से खरीदना बार बार बंद कर रहे हैं, और अब हम इस समय परमिशन मांगने गए हुए हैं वहां कि हमको साहब फिर से रूस से खरीदने की परमिशन दीजिए। ये क्या हो गया है? ये तो देश की आजादी वगैरह की संप्रभुता को गिरवी रखते हुए हमें लोग मिल रहे हैं, जो इसके पहले शोर मचाते थे कि वो उनका 56 इंच का सीना है और वो बड़े बहादुर हैं और मनमोहन सिंह बड़े कायर हैं और ये है और वो है। और हम पाते हैं कि चीन का सवाल हो या अमेरिका का सवाल हो, 2 महाशक्तियां जो आमने सामने है, हमारे महाबली का उन महाशक्तियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं है। बोलना तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का चीखना चलाना मोदी के ऊपर। मोदी ने भारत को वहाँ पहुँचा दिया जो कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी बआसानी आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।